यूपी सीएम के परिवार की सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद हो रही निगरानी। सीएम धामी ने दिए जिलाधिकारी को निर्देश, कहा 4 धाम यात्रा से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हो पूर्ण। 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च न होने पर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने लगाई अधिकारियों की क्लास, रेड जोन वालों को दी चेतावनी। उत्तराखंड में बारिश की वजह से 4 डिग्री लुढ़का पारा, आज पर्वतीय इलाकों में हो सकती है ओलावृष्टि। चारधाम हेली सेवा के नाम पर चल रही 8 फर्जी वेबसाइट, एसटीएफ अलर्ट, लोग कर रहे शिकायत, आज फर्जी वेबसाइट की गई बंद। उत्तराखंड वन विभाग में बड़ा फेरबदल, हाई कोर्ट के आदेश पर 11 डिप्टी रेंजर समेत 22 अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सप्ताह झा। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड में सीएम योगी के परिजनों की बढ़ा दी गई सुरक्षा। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद हो रही निगरानी। पौड़ी के यमकेश्वर प्रखंड के पंचूर गांव में योगी का आवास, सीएम योगी के परिवार की बढ़ाई गई सुरक्षा। खबर पौड़ी से है, जहां यूपी सीएम योगी के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें, अतीक अशरफ के हत्याकांड के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं सीएम योगी के घर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन बाजार बंद कार्यक्रम के तहत फ्लॉप होकर रह गया। बाजार बंद होने के कारण संघर्ष समिति के संयोजक व उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव ने व्यापारियों को खरी खरी सुनाई, खुद को आंदोलन से अलग करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही समिति अध्यक्ष और दूसरे संगठन के समर्थक व कार्यकर्ता मीटिंग से उठकर चले गए। व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष अजय वर्मा ने सफाई दी है कि कुछ लोगों द्वारा इस कार्यक्रम को ब्लॉक करने के लिए साजिश रची गई, अन्यथा अधिकांश दुकानदार व्यापारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ है। अब भविष्य में जो निर्णय लिया जाएगा। चाहे 40, 50, 60% व्यापारियों ने ही सहयोग किया, लेकिन एकजुटता का अभाव दिखा है स्पष्ट। और इसमें जो लोगों ने व्यापार मंडल के नाम पर राजनीतिक दुकान अपनी चला रखी थी, वे आज समाज के नंगे हुए हैं। उनकी कोई व्यापारियों पर पकड़ साबित नहीं हुई है। इस प्रकार से हम तो ये आंदोलन इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि लक्सर में अगर कभी कोई व्यापार मंडल का अपने आप को अध्यक्ष कहता है तो वो मैदान में आके चुनाव लड़े, उसके बाद वो अपने आप को अध्यक्ष कहे। जिसके साथ जनता नहीं वो कहेगा अध्यक्ष। यानी कि आज का प्रोग्राम फ्लॉप रहा? नहीं, प्रोग्राम बिल्कुल सफल है। क्षेत्र से सैकड़ों से ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और सैकड़ों से ज्यादा व्यापारी भी यहाँ पहुंचे हैं। ऐसा है कि संयुक्त समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्हें बड़े आंदोलन करने का तजुर्बा है। अभी यहाँ पे जो नए प्रकार का एक आंदोलन था जो रेल का, क्योंकि क्षेत्र की आवश्यकता जैसी बाजार को है ऐसी देहात के लोगों को भी है। पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक के अड़ेद गांव में उस वक्त ग्रामीणों के होश फाख्ता हो गए जब बंदरों को कैद करने के लिए लाए गए पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया। घटना की जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान मल्ली जयवीर सिंह ने बताया कि क्षेत्र में बंदरों द्वारा ग्रामीणों को काटकर घायल करने की घटनाएं होने पर ग्रामीणों को बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने क्षेत्र में बंदर पकड़ने वाले पिंजरे लगाए थे, जिसमें पूर्व में पिंजरे में कुछ बंदर कैद भी हो गए थे, जिन्हें कि वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया था। वन विभाग को सूचना दे दी गई। वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू कर उसे नागदेव रेंज ले गई है।
वाली वाली का मामला है। सुबह प्रधान जी का फोन आया कि मतलब यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक पिंजरे में जो है एक बाघ का बच्चा घुसा और जो है दाना खाते खाते वो उसमें कैद हो गया, जिसको कि रेस्क्यू टीम के द्वारा जो है वापस यहाँ लाया गया मॉडल क्रू स्टेशन में, और वहाँ पे डॉक्टर से उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जो कि स्वस्थ पाया गया। इसे अब जो है जंगल में प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। इसके द्वारा कोई नुकसान नहीं किया गया, लेकिन जो है छोटा बच्चा होने के नाते मतलब ये लगता है कि मतलब जो है उधर हो सकता है, तो टीम भी गश्त करेगी उसमें आज। खबर देहरादून से, जहां नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इसके तहत शहर के विभिन्न इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए शुरू किया गया। प्रशासन की विभिन्न टीमों ने राजपुर रोड, बुल्लूपुर, माल देवता क्षेत्र समेत विभिन्न इलाके में बिना अनुमति लगे फल ठेली को हटवाया। इस दौरान फुटपाथों पर रखा सामान जब्त किया गया। कुल 123 चालान काटे गए और 1 लाख के आसपास जुर्माना भी वसूला गया। आपको बता दें कि नगर निगम की 5 टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में 77 दुकानदारों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। जिलाधिकारी सोनिका ने आगे भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। खबर पौड़ी से है, जहां मौसम विभाग द्वारा जनपद के कुछ स्थानों पर 20 व 21 अप्रैल को गरज के साथ ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने तथा तीव्र बौछार की संभावना व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट दिया गया है। वहीं मौसम विभाग की जारी चेतावनी पर जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर IRS प्रणाली के नामित सभी अधिकारी व विभागीय नोडल अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने तत्परता बनाए रखते हुए सावधानी, सुरक्षा एवं आवागमन में नियंत्रण बरतने तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आपदा संबंधित सूचना जिला आपदा कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने को कहा है। खबर मंगलौर से है, जहां आगामी ईद को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। रमजान के अलविदा जुमा और ईद के त्यौहार को लेकर मंगलौर पुलिस ने कोतवाली मंगलौर में ग्रामीणों की बैठक आयोजित की। बैठक में सीओ मंगलौर बहादुर सिंह ने सभी समुदाय के स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को लोगों के साथ गोष्ठी में लोगों को शांतिपूर्वक ईद का त्यौहार मनाने की अपील की और लोगों से भी पुलिस का सहयोग किए जाने की अपील की है। हम लोगों से कोई समस्या नहीं है, बस केवल एक समस्या पानी वगैरह को लेकर पिछले बार आई थी, उस समस्या को इन्होंने रखा है, उसका निराकरण हो जाएगा। बाकी सभी लोगों को कहा गया है, ईदगाह कमेटी और अन्य मस्जिद वगैरह की जो भी कमेटियां हैं, ये लोग जो है वॉलेंटियर हमें देंगे और उन वॉलेंटियर के द्वारा जो है रात्रि में जो है रखवाली वगैरह ईदगाह और मस्जिद वगैरह की सुरक्षा के संबंध में की जाएगी। ये सब शांतिपूर्वक, क्योंकि ईद का मीठी ईद का त्यौहार है, सभी शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में भाईचारे के हिसाब से सभी ईद मनाएं। ईद की सभी को शुभकामनाएं। समय रहते करें। हम लोगों से कोई समस्या नहीं है, बस पानी की समस्या एक आई थी, वो पानी वाली। और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों की यदि कोई समस्या। विपक्ष के हंगामे के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी दलों के विधायकों के साथ विकास कार्य की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री, बद्रीनाथ, प्रतापनगर, चक्राता, ज्वालापुर, भगवानपुर,
छबरेड़ा, पीरन कलियर, मंगलौर, लक्सर, खानपुर एवं हरिद्वार ग्रामीण में चल रही व लंबित कार्यों एवं विकास परक योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में सभी विपक्षी दलों के विधायकों ने शिरकत भी की। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, राजेंद्र भंडारी, अनुपमा रावत समेत तमाम अन्य विधायक मौजूद रहे। विपक्षी दलों के विधायकों के साथ हुई इस बैठक पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष के विधायकों के दबाव में सीएम ने विपक्ष के विधायकों के साथ बैठक की। साथ ही विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि मुख्यमंत्री ने एक साथ सभी की समीक्षा बैठक क्यों नहीं की। विपक्ष की अलग से बैठक बुलाना इससे साफ है कि मुख्यमंत्री भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव और 2023 में होने वाले निकाय चुनाव से पहले सरकार पर विकास कार्यों को पूरा करने का दबाव है, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विधानसभा व राज्य की सभी विधानसभाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसके तहत विधानसभाओं में चल रही लंबित कार्यों एवं विकास परक योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में अधिकारियों को योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं विपक्षी दलों के विधायकों के साथ हुई इस बैठक पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष के विधायकों के दबाव में सीएम ने विपक्ष के विधायकों के साथ बैठक की। साथ ही विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि मुख्यमंत्री ने एक साथ सभी की समीक्षा बैठक क्यों नहीं की। विपक्ष की अलग से बैठक बुलाना इससे साफ है कि मुख्यमंत्री भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपने ये कहा प्रश्न में पूछते हुए कि आप लोग आरोप लगाते थे, और आरोप लगाने का ही ये नतीजा है कि आज ये बैठक हो रही है। नहीं तो क्या कारण है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभाएं उनकी समीक्षा बैठक होती है वो केवल सत्ताधारियों की अलग से होती है, और अब जब विपक्ष ने आवाज उठानी शुरू की तो विपक्ष के विधायकों की समीक्षा अब हो रही। साथ में क्यों नहीं? अगर हरिद्वार की 14 लोकसभा सीट पर 14 अगर विधानसभाएं हैं तो 14 के 14 विधानसभाओं की समीक्षा एक साथ क्यों नहीं हुई? सत्ताधारी दल के लोगों की समीक्षा अलग और विपक्ष के साथियों की समीक्षा अलग ही क्यों? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की ये जो मानसिकता है, कुंठित मानसिकता है, इसको तो मैं कमाल की मानसिकता मानती हूँ। क्योंकि कोई भी कार्य अच्छा होता है तो ये उसको यही कहते हैं कि इनके दबाव में आकर किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है वो नेक विचारधारा को लेकर करती है। तो सीएम साहब हर चीज़ को लेकर एक अच्छी विचारधारा को लेकर कार्य करते हैं, और विपक्ष की भी राय लेना उनको अच्छा लगा, तब उन्होंने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है, विपक्ष की विधायक दल की बैठक बुलाई है। और जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है उनके लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगी कि इनको पायल तक का तो पता नहीं, तो झंकार की बातें इनकी करने की आदत है और ये करते रहेंगे, क्योंकि अपना घर इनसे संभल रहा है नहीं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री, बद्रीनाथ, प्रतापनगर, चक्राता, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरानकलियर, मंगलौर, लक्सर, खानपुर और हरिद्वार ग्रामीण में चल रही लंबित कार्यों में विकास परक योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में सभी विपक्षी दलों के विधायकों ने शिरकत की। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों दल मिलकर राज्य की जनता को धोखा दे रहे हैं। धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। वहीं यूकेडी ने मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पहले ही विपक्षी दलों के साथ बैठक कर लेनी चाहिए थी। देखिए, इस राज्य के अंदर भाजपा और कांग्रेस पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके राज्य की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। दोनों की मिली भगत है। ये बारी बारी से जो सरकारें बनने का चलन है, ये उसका है कि इस बार मेरी सरकार है तो मुझे खाने दे, अगली बार तेरी सरकार होगी तो तुम खाना। इस सिद्धांत पर ये काम करते हैं और राज्य की जनता के हितों की रक्षा करने के बजाय उनका खिलवाड़ करते हैं। विधायकों की तनख्वाह बढ़ा दी गई, विधायकों की विधायक निधि बढ़ा दी गई, अब समीक्षा बैठक भी हो रही है, लेकिन हकीकत में धरातल पर काम क्या हो रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो अगर पुष्कर सिंह धामी जी ने ये पहल करी है कि विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर विकास कार्यों की समीक्षा करी है, तो ये सराहनीय कदम है। लेकिन साथ ही साथ यदि ये पहल बहुत पहले की जाती, यदि इस तरह का समन्वय बनाने की परिस्थितियाँ पहले उत्पन्न की जाती, तो शायद ये विकास कार्यों की समीक्षा का जो विकास कार्य, तमाम जो विकास कार्य उत्तराखंड के विकास में रुके हुए हैं, यहाँ के हमारे प्रदेश में रुके हुए इस प्रदेश उत्तराखंड में, वो सारे के सारे शायद समय में पूर्ण होते। पर फिर भी यूकेडी
एक विपक्ष के होने के नाते इस कदम का सराहनीय कदम का बहुत साधुवाद करती है मुख्यमंत्री का कि उन्होंने विपक्ष को साथ लेकर इन विकास कार्यों की समीक्षा की। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सरकार पर जनता तक विकास कार्यों को पहुंचाने का दबाव है। यही वजह है कि सीएम लगातार एक विधानसभा की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस समीक्षा का असर धरातल पर भी देखने को मिलेगा? क्या विपक्षी दलों के साथ आज ये बैठक पहले नहीं की जा सकती थी? क्या मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी या नहीं? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रामनगर से है, जहां आगामी 22 अप्रैल को रामनगर में अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा के तत्वाधान में परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर महासभा के राष्ट्रीय संयोजक पंडित विशाल शर्मा एवं प्रदेश अध्यक्ष पंडित हेमचंद्र भट्ट ने आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि 22 अप्रैल को राका पूजा एवं हवन के साथ ही नगर में स्थित उत्सव गार्डन में सम्मेलन का शुभारंभ कर प्रसाद एवं भोज के बाद कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। उन्होंने बताया, महासभा द्वारा पहली बार पूरे उत्तराखंड में यह विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड कलाकार बिंदु दारा सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसमें मैं बताना चाहूँगा, भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर इस बार 22 अप्रैल को हमने पूरे प्रदेश से आह्वान करके एक ही जगह हम पहली बार रामनगर में पूरे प्रदेश की जितनी भी हमारी 65 इकाइयाँ उन सबको रामनगर हमने निमंत्रण दिया है। तो इसमें कई हज़ार की संख्या में ब्राह्मण आने की संभावना है। हमारी लगभग सारी इकाइयाँ आ रही हैं इस पर, और साथ ही हम अपनी ब्राह्मण महासभा जो अखिल ब्राह्मण महासभा है, इसके अलावा भी हमने जितनी उत्तराखंड के 35 संगठन है सभी को निमंत्रण दिया है। सभी के हमने आह्वान करा है कि अधिक से अधिक संख्या में उनके पदाधिकारी आए, क्योंकि अभी 9 तारीख को जो हरिद्वार में हमारी सामने बैठक हुई थी उसमें जो महासंघ का गठन हुआ था, जिसमें मुझे प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी मिली, तो मेरा उसमें जिम्मेदारी बनती है कि मेरे लिए कोई भी कहीं भी पुरानी नई छोटी बड़ी जो भी महासभा है, क्योंकि सभी का मिशन एक ही है। उप जिला अधिकारी ने ईद त्योहार के मद्देनजर कोतवाली में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने सभी समुदाय के पदाधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के शांतिपूर्वक ईद का त्यौहार मनाने और आपसी सहयोग करने की अपील की है। उप जिलाधिकारी ने नमाज के दौरान ईदगाह आने वालों को वाहन निर्धारित स्थानों में पार्क करने और अनावश्यक वाहनों के उपयोग से बचने के निर्देश जारी किए। उप जिलाधिकारी ने आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जानकारी भी दी है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से नहीं चलती। विकास अपने आप में कार्य करता है पार्टी का, प्रदेश का प्रवक्ता भी है, और उसके मन में भी है कि मतलब मैं राजनीति में आ रहा हूं तो कहीं ना कहीं विधायी क्षेत्र में भी रहूं, तो हमारी कोशिश भी होगी कि हम अगर कर सकते हो तो उसके लिए भी पैरवी करेंगे। लेकिन बात वही है कि फाइनल हाईकमान करेगा, जो पार्टी कहेगी वो सबको करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं कोई चुनाव के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन जीवन के अंतिम सांस तक, बहुत खुल के बोल रहा हूँ, जीवन के अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के बारे में विचार करती है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने गर्मी को देखते हुए जनपद के सभी फायर हाइड्रेंट का निरीक्षण किया। मंगल पड़ाव, ताज चौराहा सहित अन्य जगहों पर कमिश्नर ने निरीक्षण में पाया कि कई जगहों पर फायर हाइड्रेंट चल रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर नहीं चल रहा है। कमिश्नर ने जल संस्थान के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उचित जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि फायर हाइड्रेंट के लिए बजट की आवश्यकता होने पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। तो एक तो जो हमारी तैयारी है हाइड्रेंट्स की वो देख लीजिए। तो हल्द्वानी में आज मैंने रैंडमली 1-2 सैंपल्स लिखे थे और बाकी डीएम से कहा कि वो खुद भी इस हफ्ते में
चेक कर लें हाइड्रेंट्स को। तो यहाँ पे 8 हाइड्रेंट्स हैं, इसमें से एक हमने जो मंगल पड़ाव वाला देखा उसमें चेक करने पे भी पानी नहीं आया। उसके बाद जो हमने एक आज़ाद नगर वाला देखा उसमें तो खैर पानी था, ताज चौराहे वाले पे भी पानी था, लेकिन बाज़ार में मुख्य जगह पे वो है, अगर उससे पानी टाइमली नहीं आता है तो कभी कोई अगर अग्निकांड होता है तो उसमें दिक्कत आने की संभावना है। जल संस्थान से कहा गया कि एक तो उसमें स्पष्टीकरण दें कि क्या वजह है ये नहीं हो रहा है। सेकेंडली ये भी देख लिया जाए कि हाइड्रेंट के कनेक्शन से, हाइड्रेंट की लाइन से कोई प्राइवेट कनेक्शंस तो नहीं दिए गए हैं, और अगर इसमें कुछ धनराशि की आवश्यकता है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है तो उसकी भी मांग कर ली जाए, उसको हम कर लेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।